जय हिंद दोस्तों। संग्राम फोकस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संग्राम सर। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे जहां भी होंगे। आइए दोस्तों, हम आज आप लोग को एक लास्ट उदाहरण लेके आए हैं, 18वां उदाहरण, जो लास्ट आपका चल रहा है। और जो लास्ट उदाहरण में क्या कर रहा है, नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है। और जब खड़ा है नदी के किनारे, तो नदी के पार के किनारे इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेड़ है और इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण इसका कुछ है। मान के चलिए इस पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण है आपका, आप देख सकते हैं कि इसका क्या है। उन्नयन कोण जो है इसका 30 डिग्री है। पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेड़ का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। एक नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति पाता है कि नदी के पार के किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह व्यक्ति अपनी ओर नदी के किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है। यहाँ से 40 मीटर पीछे हट जाता है। अब पीछे हटने पर जो इसका यहाँ का कोण जो है, यहाँ पर जो कोण है उस कोण को कहते हैं 30 डिग्री हो गया। मतलब अगर ये देखा जाए तो यहाँ x मीटर दूरी था, और अगर देखा जाए तो ये ऊंचाई क्या है पेड़ की, अगर h में मान लो, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। सिंपल सा बात। कुछ नाम ले लीजिए, नाम ए बी सी और डी मैंने क्या किया, नाम ले लिया। यहाँ पर कहीं कोई बिंदु नहीं दिया था। अब देखेंगे दोस्तों मैं कर क्या रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूं, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। अब क्या होगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटे ए बी बटे बी सी। tan 60 अंश मान क्या हो जाएगा, करीब 3। ए बी का मान क्या है, h है। अब बी सी का मान क्या है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे करीब 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर त्रिभुज ए डी बी में अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ए डी बी में अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम, इसमें क्या हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। इसमें क्या होगा बात, अगर हम बात करेंगे त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं, ए डी बी में, ए डी बी में। तो इसमें जो कोण होगा ए डी बी बराबर जो कोण होगा वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें tan कितने अंक का, tan 30 अंश बराबर अगर मैं बात करूं, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब क्या होगा, h हो जाएगा, और आधार क्या होगा, टोटल 40 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से टोटल 40 प्लस x हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 40 प्लस क्या, x। आगे अगर मैं बात करूं, tan 30 अंश का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कहने में 1 बटे कहने में 3 हो जाएगा tan 30 अंश का मान। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, h बटे 40 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तिरे गुणा अगर करा देंगे तो 40 प्लस x बराबर कौड़ी में क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब क्या होगा, x बराबर मैं बात करूं, कौड़ी में 3h माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से अगर मैं बात करूं, समीकरण 1 एंड अगर 2 से मैं बात करूं, समीकरण 1 एंड 2 से अगर मैं बात करूं, तो हो जाएगा h बटे कौड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3h माइनस 40। तिरे गुणा करा देंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा, और इसका गुणा उसमें हो जाएगा तो 40 कौड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, कौड़ी 40 कौड़ी 3 को इधर ला देंगे, और क्या करेंगे, 3h जो है माइनस यहाँ h कर देंगे। 3h में से एक h जाएगा तो 2h हो जाएगा, और 2h बराबर क्या हो जाएगा, 40 कौड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 40 कौड़ी में 3 बटे 2 हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कौड़ी में 3। यही ऊंचाई हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई की बात करेगा। चौड़ाई की बात करेगा, समीकरण 1 की अगर मैं बात करूंगा, समीकरण 1 से क्या करेंगे, दिया हुआ है चौड़ाई x बराबर यहाँ हो जाएगा h बटे क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3 हो जाएगा। और h के मान कितना निकाले हैं, 20 कौड़ी में 3 निकाले हैं। तो 20 कौड़ी में 3 के नीचे कौड़ी में 3 हो जाएगा, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर फाइनली 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई 20 कौड़ी में 3 में
3 मीटर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।